दोस्तों, महात्मा चाणक्य ने कहा था कि कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति ईश्वर के निर्णयों को भी चुनौती देने की क्षमता रखता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 2 फरवरी। तो दोस्तों, शुरू करेंगे दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने आवेदन किया था उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी यूपीपीएससी के द्वारा, तो इसके लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि 15 जनवरी 2021 के अनुक्रम में जो विज्ञापन जारी किया गया था, तो ये परीक्षा 17 अप्रैल को होने जा रही है। 17 अप्रैल 2021 को ये परीक्षा आयोजित होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 11 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 1 बजे तक ये संपन्न होगी। लखनऊ और प्रयागराज में ये परीक्षा करवाई जाएगी और इसमें कुल 18 विषय थे। विषय कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत और हिंदी। तो इसमें कुल मिला के 120 ऑप्शनल एमसीक्यूज होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के और इसमें 90 प्रश्न होंगे आपके विषय से संबंधित और जीएस के 30 प्रश्न होंगे। तो जीएस यानी कि करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल आपको ये बता दें कि इन विषयों के अतिरिक्त जो गणित का विषय है उसमें कुल 100 प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि गणित के प्रश्न थोड़े से क्या होते हैं, समय लेते हैं। तो इसमें गणित विषय के 70 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न। तो करंट अफेयर्स यहाँ पर भी शामिल है। 19 विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका किन्हीं कारणों से जो फोटो वगैरह है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। तो इस समय वेबसाइट पर लगभग 8,500 के आसपास अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है जिन्होंने कुछ त्रुटियां की हैं आवेदन करते समय विभिन्न परीक्षाओं में। अगर आपने यूपीपीएससी के लिए कोई भी आवेदन किया था तो आपको ये लिस्ट देखनी चाहिए। लिस्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जितनी भी परीक्षाएँ होने जा रही हैं, साथ ही साथ आगे चलकर सुपर टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 51,000 के आसपास या इससे अधिक ही प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होने वाली है और इसके अलावा जूनियर में भी शिक्षक भर्ती होने वाली है। जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें भी, साथ साथ दोस्तों जीआईसी में भी आपने देखा वैकेंसी आई हुई थी, इसकी भी परीक्षा होने जा रही है। तो इसके अलावा यूपी में भी लगभग 50,000 से अधिक पदों को भरा जाना है। यूपीपीएससी 2021 की परीक्षा का आयोजन 13 जून को होगा और इसके अलावा अगर आप आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ, तो ये परीक्षा होने जा रही है 1 अगस्त को। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं, इन सभी परीक्षाओं में वर्तमान में जो करंट अफेयर्स चल रहा है इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स था, पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का एक ई नोट यानी कि ई बुक आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। उसी के क्रम में अगले महीने यानी कि जनवरी 2021 की जो ई बुक है ये भी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। ये ई बुक आप एक कंप्लीट करंट अफेयर्स की ई बुक मान सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो फिर आपको कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस किताब की एक झलक को। यहाँ पर लगभग हर चीज़ों को ग्रुप वाइज बांटा गया है ताकि आप जब कुछ सर्च करना चाहें तो आराम से उसे सर्च कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा जनवरी 2021 माह के जो महत्वपूर्ण दिन हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिन से संबंधित जो थीम है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट डेथ्स हैं, निधन हुए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा उसकी पूरी व्याख्या आपको यहाँ पर दी जा रही है ताकि आपका जो स्टैटिक रिलेटेड जो आपका स्टैटिक है वो भी आपका अच्छे से कवर हो सके। प्रत्येक प्रश्न जो है उसको जो है चित्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि आप अच्छे से याद रख सकें, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है दोस्तों वो चित्र को ज़्यादा बेटर तरीके से कैच करता है। तो ये जो ई बुक है मात्र 30 रुपये में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, मात्र 30 रुपीज़। इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा यूपीएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीपीएससी की सभी परीक्षाएं आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक जरूर से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये ई बुक आपके लिए एक कंप्लीट ई बुक है। इसके बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जनवरी माह के लिए।
दोस्तों राजकीय डिग्री कॉलेज में तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा एक गुड न्यूज और ये भी है कि प्रदेश की जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उसमें भी 2016 पदों पर भर्ती की जो अड़चन थी वो दूर हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण कर दिया है और फाइल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को यानी कि यूपीएचएससी को भेज दी है। अब 1-2 सप्ताह में भर्ती की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण का निस्तारण हो गया है। कुल 47 विषयों में इन पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम जारी करने के लिए एजेंसी का चयन भी हो चुका है, यानी कि अब ये भर्ती अतिशीघ्र शुरू हो जाएगी। युवाओं को करीब 4.5 साल बाद अवसर मिलने वाला है। विज्ञापन संख्या 47 के बाद ऐसी भर्ती अभी नहीं आई थी। इसके पहले जून 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू हुई थी और उच्च शिक्षा निदेशालय ने 30 सितंबर 2020 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन यूपीएचएससी को भेजा था, लेकिन निदेशालय ने इन पदों पर क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं किया था। तो फिलहाल फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 का रास्ता साफ हो गया है और इस पर प्रतियोगी छात्रों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। तो फ्रेंड्स ये जो परीक्षा होती है मैं आपको यहाँ पर दोबारा से याद दिला दूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो वैकेंसी आने वाली है इसमें भी 30 प्रश्न जो होंगे वो आपके स्टैटिक जीके से होते हैं, जिसमें लगभग मिला के देखा जाए तो 10 से 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स पर ही आधारित होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो आपको प्रतिदिन में सुबह 5 बजे इस चैनल पर करंट अफेयर्स का एक वीडियो दिया जाता है डेली मॉर्निंग में, ताकि आप करंट को अच्छे से समझ सकें और जब भी आपको समय मिले इसे दोबारा आप रिवाइज जरूर करें। और मंथली आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है ताकि आप इसका रिवीजन भी आराम से कर सकें। तो करंट की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है, बिल्कुल कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स 8,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती की है। बात यहाँ पर हो रही है यूपी पीएससी के बारे में। फोटो और हस्ताक्षर की त्रुटिपूर्ण गलतियां इसमें देखने को मिली हैं। 8 फरवरी तक संशोधन का मौका मिला गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी अलग अलग विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 8,725 ने अपने आवेदन में गलती कर दी है। किसी ने फोटो सही तरीके से नहीं लगाया है तो किसी ने कुछ और। तो आयोग ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। उन्हें आवेदन में संशोधन का एक मौका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 भर्तियां थी जिससे संबंधित विज्ञापन जो जारी किए गए थे उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि विज्ञापन संख्या 2/2020 21 दिनांक 24/11 को जारी किया गया था। तो इसमें अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 24 दिसंबर तक प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 विज्ञापन संख्या AE1 2020 तथा सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापन संख्या 3/2020 21 के विज्ञापन दिनांक 22 दिसंबर 2020 को जारी किए गए थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 22 जनवरी तक प्राप्त किए गए थे। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन ये परीक्षा संख्या ये है, आप दिया गया है विज्ञापन संख्या A4E1 2020। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि चारों विज्ञापनों से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों के फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो 1 फरवरी से 8 फरवरी तक सही फोटो और हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया गया है। तो आप अगर वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको आना होगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैविंग ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कृषि सेवा परीक्षा, अन्य परीक्षा, स्क्रीनिंग, प्रारंभिक, सीधी भर्ती, तो यहाँ पर 4 विज्ञापन है और यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट को आप देख सकते हैं और लिस्ट देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस अभ्यर्थी के समक्ष क्या दिक्कत आई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दी गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर 20 दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म इज हैविंग ऑब्जेक्शन ड्यू टू इनवैलिड फोटो। तो जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं और आपको सिंपली बस यहाँ पर क्लिक करना है, फिर कुछ डिटेल्स आपको डालनी है और डिटेल डालने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले खबर पर। और खबर ये है यहाँ पर कि सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा होनी थी डीएलएड की वो स्टार्ट हो गई है। डीएलएड 2017, 18 और बीटीसी 2013, 14 और 15 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा प्रदेश के 200 से अधिक केंद्रों पर 2 से 4 फरवरी तक जो है चल रही है। पहले दिन 10 से 12 बजे तक प्रारंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास और 2 से 4 बजे तक शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का पेपर होगा। तो ये परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सहायक अध्यापकों के चयन में हो रही देरी से
आक्रोशित छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रतियोगी छात्र जो हैं इन्होंने जो प्रदर्शन किया मांग की थी, लेकिन मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अध्यक्ष के पीसीएस साक्षात्कार में व्यस्त होने के कारण उनसे मिलने में असमर्थता जताई है। 30 जनवरी तक फाइल नहीं भेजी गई थी। तो हालांकि सोमवार को हिंदी पुरुष की लगभग 400 फाइल शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। हिंदी महिला की फाइल भी बहुत जल्दी भेज दी जाएगी। एक सप्ताह के अंदर ये भी कहा गया कि जो सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान की भी फाइलें भी नहीं गई हैं, उसको भी वो भेज देंगे। तो बीएफए नॉन बीएड मसले पर कहा गया कि इस संबंध में एनसीटी का जवाब आ गया है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। औपबंधिक रूप से रोकी गई फाइलें भी जल्द ही भेज दी जाएंगी। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ खबरें हैं सीटेट परीक्षा से संबंधित। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट परीक्षा में कुछ लोगों ने सेंध लगाने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर जो सरगना था उसने जब झूठ बोला, तो खैर ये तो देखिए नहीं आपकी गैंगस्टर लगाया जाएगा और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से उनका भविष्य बर्बाद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है प्रयागराज के लोगों के लिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई घोषणा से प्रयागराज में मेट्रो ट्रेन चलने की संभावना बढ़ गई है। वित्त मंत्री ने सोमवार को पेश किए गए बजट में छोटे शहरों के लिए लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि प्रयागराज में भी लाइट मेट्रो ट्रेन चले और इससे निश्चित रूप से प्रयागराज वासियों को बहुत ही अधिक फायदा होगा और साथ ही साथ ये कन्वीनियंट होता है, आसान होता है और सस्ता भी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलते थे आपको ये याद दिलाता है कि हमारा जो करंट अफेयर्स का ये ई बुक है जनवरी 2021 साथ ही साथ दिसंबर 2020 के लिए भी, दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।